बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 304 की असाइनमेंट के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड हैं, साथ ही साथ फाइनल टर्म और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और करंट पेपर्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इसके साथ वीडियो के असाइनमेंट्स और GDBs आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। वीडियो के अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की गई है और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विज़ेस भी अपलोड है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर पोल सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए जिनका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि पेपर हमने कैसे करना है। तो ये सारे हैंडआउट से बनाए गए MCQs आप लोगों ने इनको लाजमी जाके एसेस करना है। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का ग्रुप भी बनाया हुआ है जो गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जाके उसको लिंक ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो। हम LMS हैंडलिंग भी प्रोवाइड करते हैं और पेड सर्विसेज भी देते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी असाइनमेंट GDB या कोई भी पेड सर्विसेज करवानी हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट है हमारे CS 304 की, टोटल 20 मार्क्स है और ड्यू डेट है 4 से पहले हमने इसको सबमिट करवा देना है। अब बात कर लेते हैं कि आउटकम्स क्या है। तो इस असाइनमेंट को करने के बाद हम UML क्लास डायग्राम खुद से बना सकते हैं। हमारी जो असाइनमेंट है वो या तो डॉक में हो या तो डॉक्स फॉर्मेट में हो, हमने जो उसको सबमिट करवानी है और किसी और फॉर्मेट में लाइक उसकी इमेज, उसका PDF, उसमें जिप, डॉक, रार, ये वाली जितनी भी होंगी ना सारे फॉर्मेट, इनमें हमारी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट की ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाना है। अगर ओपन नहीं हो रही, करप्टेड होगी तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर हमने कॉपी की इंटरनेट हैंडआउट या किसी भी दूसरे स्टूडेंट से तो वो भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमारी असाइनमेंट कवर करती है 1 से 6 लेक्चर तक। अगर 1 से 6 लेक्चर आपने किए तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। तो स्लाइड दिया हुआ कहते हैं क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट करती है क्या, ऑटोमेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम मैनेज हॉस्पिटल ऑपरेशंस। सिस्टम क्या मैनेज करता है, हॉस्पिटल के ऑपरेशंस सच एज कौन कौन से, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर की असाइनमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग मैनेज करता है और इसके साथ साथ लैब को टेस्टिंग का जितना भी प्रोसेस है तो वो मैनेज करता है। अब हर डिपार्टमेंट मैनेज करता है क्या, डॉक्टर और पेशेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट पे वो ऑपरेशन का कोई डिपार्टमेंट है, वो अगर कह लो दांतों का कोई है, डेंटिस्ट है, तो उसमें डॉक्टर भी होता है, उसमें पेशेंट भी होता है। जिस किस्म का डिपार्टमेंट हो उसमें डॉक्टर भी होगा, उसमें पेशेंट भी होगा। हर डॉक्टर हैंडल करता है मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स। अब हर डॉक्टर के पास अलग अलग अपॉइंटमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो ईच पेशेंट बुक अपॉइंटमेंट ऑन से मेडिकल रिपोर्ट, तो हर पेशेंट की अपनी मेडिकल रिपोर्ट होगी एंड हैव अ लैब टेस्ट लिंक टू दैट रिकॉर्ड। अब किसी का दिल का मसला है तो वो उसका टेस्ट कराएगा, किसी का कोई और मसला है तो वो उसका टेस्ट कराएगा। तो हर इंसान का अलग अलग मेडिकल रिकॉर्ड है और उसका लैब टेस्ट भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पे हमें क्लास डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये आप लोगों को कंपोजिशन नजर आ रही है और यहाँ पे आपको एक फिल डायमंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिल डायमंड का मतलब होता है ये चीज इस पर डिपेंडेंट है और अनफिल्ड का मतलब होता है कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये इनहेरिट का साइन लग गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये इससे बिलोंग, कोई चीज अगर किसी का पार्ट हो किसी से बन के निकल रही है तो उसमें हम ये इनहेरिट का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें। ये जो क्लास डायग्राम में शो करती है क्लासेस, उसके एट्रीब्यूट्स, उनका मेथड और उनका रिलेशनशिप। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। तो ये कहते हैं कि हमने ये वाले जो क्वेश्चन है इनको डायग्राम को देखते देखते इनको देखना है एंड इनको आंसर्स करना है। जो कौन से को पूछा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास एक्ट एज बेस क्लास। बेस क्लास कौन सी क्लास है एंड विच क्लास इनहेरिट फ्रॉम इट। तो बेस क्लास कौन सी, आप लोगों को क्या लगता है इसमें से बेस क्लास कौन सी है, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो क्लास आइडेंटिफिकेशन पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बेस क्लास है। इसको मैं एक साइड पे ओपन कर लेती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए देखना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से देखें, वो कहते हैं बेस क्लास कौन सी है और उसमें से कौन सी इनहेरिट है। अब बेस क्लास आप लोगों को कौन सी नजर है, बेस क्लास यहाँ पे है पर्सन। पर्सन जो है वो बेस क्लास है विच कॉन्टेन कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेथड। और इनहेरिट क्लास कौन सी, एक डॉक्टर और दूसरा पेशेंट। एक डॉक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है, पेशेंट। ये इसकी इनहेरिट क्लास है क्योंकि ये देखिए ये साइन आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा कि इनहेरिट का साइन है और ये उनके साथ लिखता है जब से ये लिंक हो रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहते हैं आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड पेशेंट रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन वेदर इट इज कंपोजिशन और एग्रीगेशन। रीजन के साथ बताना है कि जो पेशेंट और जो पेशेंट रिकॉर्ड है वो उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। तो रिलेशनशिप की टाइप क्या है, कंपोजिशन है। पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट और जो पेशेंट रिकॉर्ड है इनकी जो टाइप है वो क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्यों है, क्योंकि पेशेंट होगा तो पेशेंट का रिकॉर्ड आएगा। A patient on a patient record and it cannot exist with the patient. If the patient is related, the patient record is also related. अगर पेशेंट होगा तो पेशेंट रिकॉर्ड आएगा, ये इस पर डिपेंडेंट है। मैंने बताया कि फिल डायमंड है, फिल डायमंड का मतलब ये होता है कि ये चीज इस पर डिपेंड होगी। एक चीज नहीं होगी तो दूसरे, एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पेशेंट रिकॉर्ड एंड लैब टेस्ट रिलेशनशिप। अब जो लैब का टेस्ट है उसका और जो पेशेंट रिकॉर्ड है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उनका जो है वो एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन कैसी है, अब पेशेंट रिकॉर्ड इंक्लूड लैब टेस्ट बट लैब टेस्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लैब टेस्ट अकेला रह सकता है लेकिन जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो पेशेंट के साथ लिंक है, ठीक है। इवन इफ द पेशेंट रिकॉर्ड इज रिमूव्ड, अगर लैब टेस्ट जो है वो हमारे एग्जिस्ट करता है, वेदर पेशेंट हो या पेशेंट का रिकॉर्ड वहां से एग्जिस्ट कर भी जाए तो लैब टेस्ट जो है वो हमारे पास मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास की डिटेल्स हैं फॉर द डॉक्टर क्लास। राइट टू एट्रीब्यूट्स एंड टू मेथड फ्रॉम द डायग्राम। डॉक्टर क्लास के एट्रीब्यूट्स लिखनी है। डॉक्टर की एक आईडी है, यूनिक आईडी है फॉर द डॉक्टर। दूसरी है स्पेशलाइजेशन, यानी डॉक्टर का एरिया है, एक्सपर्ट है वो, लाइक वो कार्डियोलॉजी है, वो डेंटिस्ट है, वो कुछ भी है, वो उसकी स्पेशलाइजेशन। तो डॉक्टर की एक डॉक्टर आईडी और दूसरी स्ट्रिंग है उसकी स्पेशलाइजेशन, और फिर उसका अवेलेबिलिटी स्टेटस, यानी वो कब कितने बजे से कितने बजे तक रुकता है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम। पर्पस ऑफ एड prescription. This method allows the doctor to write and record a prescription in the patient medical record after diagnostic. ये डायग्नोस्टिक के बाद वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह डाल देता है। सेकंड है हमारी पेशेंट क्लास। हमारी जो पेशेंट क्लास है ये है हमारी पेशेंट क्लास। तो पेशेंट क्लास में क्या है, सबसे पहले हमारी पेशेंट आईडी, यूनिक आईडी फॉर द पेशेंट। दूसरी हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री, यानी पेशेंट का पास मेडिकल जो कंडीशन है वो, उसकी जो ट्रीटमेंट्स हुई है वो, और दूसरा है हमारे पास एड्रेस, यानी हर पेशेंट का एड्रेस अलग है, उसके घर का एड्रेस अलग है। तो ये मेथड क्या है, रजिस्टर्ड पेशेंट, यानी रजिस्टर न्यू पेशेंट इन द हॉस्पिटल सिस्टम। फंक्शन इसमें ये है कि हमने न्यू पेशेंट को जब हॉस्पिटल में यानी करवाना है, रजिस्टर करवाना है, और अपडेट पेशेंट पर्सनल डिटेल्स लाइक उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो, लाइक उसका एड्रेस अगर चेंज हो गया तो उसका एड्रेस चेंज कर देना, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो चेंज करना। तो ये है प्रोफाइल अपडेट, पेशेंट की प्रोफाइल अपडेट। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम को अंडरस्टैंड करें तो एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ अ पेशेंट बुक एन अपॉइंटमेंट एंड हाउ इट गेट लिंक टू अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के साथ कैसे लिंक करता है, तो यहाँ पे एक क्लियर एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। पेशेंट स्टार्ट बुकिंग, कैसे बुकिंग करता है, पेशेंट चूज बुक अपॉइंटमेंट एंड प्रोवाइड डेट टाइम रीजन एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन। अब पेशेंट को क्या क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए वो चीज देखता है, वो प्रोवाइड करता है अपना टाइम, अपनी डेट, रीजन कि उसको किस वजह से अपॉइंटमेंट चाहिए, और फिर रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, यानी उसको स्पेशलाइजेशन किस चीज में चाहिए। उसको डेंटिस्ट के बारे में जानना है, उसको कार्डियोलॉजी डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास जाना है, उसके अकॉर्डिंग। क्रिएट अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट। अब कॉल सिस्टम शेड्यूल अपॉइंटमेंट कैन क्रिएट एन अपॉइंटमेंट विद द यूनिक अपॉइंटमेंट आईडी एंड स्टेटस पेंडिंग। अब जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट है ये क्या बनाएगा, अपॉइंटमेंट बनाएगा एक यूनिक अपॉइंटमेंट आईडी के साथ और या स्टेटस पेंडिंग के साथ। लाइक अगर बन गई है तो अपॉइंटमेंट आईडी दे देगा, अगर नहीं बनी तो पेंडिंग में लगा देगा। फाइंड सुटेबल डॉक्टर, यानी सिस्टम सर्चेस डॉक्टर ऑब्जेक्ट फॉर मैचिंग। अब सिस्टम क्या करता है, वो सर्च करता है डॉक्टर के ऑब्जेक्ट्स को मैचिंग स्पेशलाइजेशन के साथ। लाइक ये तो नहीं होता कार्डियोलॉजी डॉक्टर से हम डेंटिस्ट का इलाज तो नहीं करवा सकते, स्पेशलाइजेशन के मुताबिक डॉक्टर को देखना एंड अवेलेबिलिटी स्टेटस फॉर दैट टाइम। अब जिस टाइम वो प्रेजेंट होगा उसी टाइम हम जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि डॉक्टर को ऑफ टाइम और हम उस टाइम टपक पड़े, उस तरह तो नहीं होता ना। असाइन डॉक्टर व्हेन मैचिंग डॉक्टर इज फाउंड, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक कौन सा डॉक्टर है, द सिस्टम लिंक द अपॉइंटमेंट टू दैट डॉक्टर, उस डॉक्टर को वो अपॉइंटमेंट दी जाती है। एड अपॉइंटमेंट टू द डॉक्टर लिस्ट, और फिर उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिस्ट में उस चीज को डाल दिया जाता है। अपडेट शेड्यूल, द डॉक्टर शेड्यूल अवेलेबिलिटी इज अपडेटेड, जो शेड्यूल है, जो अवेलेबिलिटी अगर वो चेंज होती है टाइम के साथ वो अपडेट किया जाता है थ्रू अपडेटेबिलिटी वाली जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो जो स्लॉट्स हैं वो बुक हो जाए। And the last one is confirm appointment status change to confirm and the patient doctor and the appointment are now linked. अब confirm appointment होगी, इसका मतलब ये है
कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो दोनों की फिक्स हो गई है और अब इन दोनों को कोई भी यानी कि इनके अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया और ये दोनों एक दूसरे से मीट कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर जो आप लोगों को ये बताना था असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी असाइनमेंट का सॉल्यूशन था, ये कुछ क्वेश्चन थे और इनको फिर हमने आगे फर्दर एक्सप्लेन भी किया। आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने थ्योरी की टाइप में लिखना है, इसकी रीजंस देनी है लॉजिकल, आप इसको कैसे कर रहे हो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोगों ने जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और 304 सब्जेक्ट को इसकी शॉर्ट लेक्चर्स देखेंगे, काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों को, आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपने इसको जाके लाजमी सर्च करना है और ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से हलवा बनने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।